हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 6.3 तक पढ़ चुके हैं और साथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का हम एक एक थ्योरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और हम बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज समझे थे। वो सब आप हमारे लास्ट वीडियोज़ में जिसने नहीं देखा आप उसको देखिए। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए मैंने आपको क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड? डिवीजन मेथड। मैंने आपको क्या बोला था? डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, दो मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपने क्या किया था प्यारे बच्चों? आपने उसका कॉमन फैक्टर निकाला था, प्राइम फैक्टर निकाला था और उस प्राइम फैक्टर के अंदर आपने जोड़े बिठाए थे। ठीक है, सपोज मान लो मैं अगर 100 की बात किया तो आपने क्या किया, 2 से इसको डिवाइड किया 50 टाइम में, फिर 2 से 25 टाइम में, फिर 5 से 5 टाइम में, फिर 5 से 1 टाइम में। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, 100 इक्वल टू लिख दिया आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये किया आपने। अब प्यारे बच्चों अपने क्या, जोड़े को एक साथ लिया, मीन्स 2 इंटू 2 का जोड़ा था तो इसको एक साथ 2 ले लिया, फिर 5 इंटू 5 का जोड़ा था इसको 5 ले लिया, मीन्स 100 का जो हमारा अंडर रूट होगा ये क्या होगा, 10। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, अब प्यारे बच्चों इसको हमको डिवीजन मेथड के द्वारा बनाना है। ये हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा था जो हमने आपको बता चुके हैं। डिवीजन मेथड में प्यारे बच्चों क्या है, चलो एक नंबर ले लेते हैं 2304। ओके, नंबर है 2304। इसका हमको डिवीजन मेथड द्वारा निकालना है। मैंने आपको क्या बोला था, इसका आप सबसे पहले जोड़ा बनाना सीखो। ठीक है, जोड़ा कैसे बनेगा, पीछे साइड से एक जोड़ी ये लग गई, दूसरी जोड़ी ये लग गई। पहली जोड़ी क्या था 04, दूसरी जोड़ी क्या था 23। अब यहां से हम देखते हैं, अब प्यारे बच्चों हमको 23 के साथ अब गेम करना है। 23 नंबर हम सबसे पहले जोड़ी तो हम पीछे से लगाते हैं, लेकिन अब सॉल्व हम आगे साइड से करते हैं। सपोज मान लो ये होता 13204, ऐसा होता तो अब जोड़ी लगाते तो पहले ये जोड़ी लगाते हैं, फिर ये जोड़ी लेते हैं। अब एक अकेला सिंगल बच गया तो हम पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, एक को, फिर हम जोड़ी को सॉल्व करते हैं, फिर 32 को सॉल्व करते हैं, फिर 04 को सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए पहले हम 23 को सॉल्व करने वाले हैं। एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको उसी नंबर से, जो आपने नंबर सोचा उसी को उसी में गुना करें, मल्टीप्लाई करें तो 23 आए या 23 से कम आए। 23 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हमने 5 सोचा, 5 5 जा 5 को 5 से जो नंबर सोचा, मान लो हमने नंबर सोचा 5, तो 5 5 जा क्या होता है 25। ये तो ज़्यादा हो गया, एक कम कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 23 से कम है। ठीक है, और उसके आसपास है क्योंकि 4 के ऊपर क्या 5 है, 4 और 5 के बीच में कोई डिजिट है तो हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ओके, अब देखिए हमने उस डिजिट को 4 ले लिया। अब हम इस डिजिट को प्यारे बच्चों रखेंगे। अब देखिए हमने वो नंबर क्या सोचा, 4 4 सोचा, हमने उस 4 को टॉप पे रखा, बीच में रखा और नीचे बटन में रखा। मीन्स एक सर पे, एक छाती पे और एक पैर पे, ये समझ लो। हमने इसको 4 और 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है 16, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लिखते हैं प्यारे बच्चों और यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। 4 और 4 को ऐड करेंगे 8। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना हमेशा, जब आप प्लस करना तो यहाँ पे स्पेस देना, क्योंकि हम दूसरी डिजिट रखने के लिए हमको स्पेस चाहिए। हम दूसरी डिजिट हमेशा पीछे रखते हैं ना कि पहले रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब प्यारे बच्चों 23 में से 16 माइनस करेंगे, क्या होगा 7। अब मैंने क्या बोला, हमेशा जोड़ी को सॉल्व करता। अब ये जो दूसरी जोड़ी है उसको नीचे लेके आओ, 04। अब 8 से आप ऐसा डिवाइड करो, एक अक्षर छोड़ के, इधर देखो 8 से डिवाइड करो 70 में, कितने टाइम में जाएगा बताइए। 8 8 जा 64, 8 से करो। हमने यहाँ पे 8 रखना है, यहाँ पे 8 रखना है और यहाँ पे 8 रखना है। एक ऊपर रखा,
एक यहाँ एक यहाँ। ये 8 कहाँ से आया? हम जो हमारा जो 8 था, ये जो हमारा 8 डिजिट था, इसको हमने क्या किया, इस 70 के अंदर डिवाइड किया, 8 टाइम में गया। अगर मान लो 8 टाइम में गया तो हमने यहाँ पे 8 रखा और 8 का मल्टीप्लाई करके देखो इसके इक्वल आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा। अगर ज़्यादा आ गया तो इसको 7 करना। अभी देखते हैं ज़्यादा आता है कम आता है। 8 8 जा 64 और 8 8 जा 64 और 6 70 आया कि नहीं हमारा? अब इसको माइनस करके देखो, हमने यहाँ पे क्या किया था, माइनस किया था। ये प्लस क्यों लिखा था मैंने? क्योंकि इसको और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा था, यहाँ पे प्लस लिखा था। 23 में से 16 माइनस किया तो 7 आया। 7 0 4 में से 7 0 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अब 0 आ गया ना, तो हमारा किस पे 0 आया था, 48 पे। तो जो ऊपर होता है वही हमारा आंसर होता है। हम 48 इसका स्क्वायर रूट है। अगर हम लिखते हैं अंडर रूट में 2304 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 48। हमेशा ऊपर वाला हमारा आंसर होता है। आसान है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4489 529 देखते हैं, 3 डिजिट का है। क्या नंबर है? 529। हमने क्या बोला, पहले जोड़ी बिठाते हैं पीछे के साइड से। हमने इसकी जोड़ी बिठाया, 5 अकेला रहेगा, पहले 5 को सॉल्व करते हैं। एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 5 आए, नहीं तो 5 से कम आए। 2 2 2 जा 4, हमने वो नंबर ले लिया। 2 2 2 3 जगह रखना है, 2 2 जा 4 और 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, माइनस किया 1। अब जोड़ी को साथ में लाते हैं, इस पूरे जोड़ी को हम एक साथ लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 29 नीचे आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 3 में है, 12 में, इधर डिवाइड करना था, एक को छोड़ के। 4 3 जा 12, 0 आ गया कि नहीं? हमारा आंसर क्या हो गया, 23। 3 यहाँ रखा, 3 यहाँ, 3 ऊपर। हर डिजिट को 3 जगह रखेंगे, सर पे, सीने पे और पैर पे, ऊपर, बीच में और नीचे। तो हमारा आया कि नहीं ये? तो हम प्यारे बच्चों बोल सकते हैं कि 23 अंडर रूट 529 इक्वल टू 23। बहुत आसानी से बोल सकते हैं, आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6.4 का। प्यारे बच्चों 6.4 का पहला अगला क्वेश्चन कहता है, फाइंड द नंबर डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन का बताना है कि ये इसका यूनिट को देखना हमको, सबसे लास्ट वाले डिजिट को, कि वो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालो। 2 2 2 जा 4, 9 का क्या होता है 3, 25, 5 का नहीं होता है 25 का, 25 का क्या होता है 5। बिना कैलकुलेशन के निकल गया। सिर्फ हमको यूनिट प्लेस को देख के निकालना होता है। जो यूनिट मीन्स जो लास्ट वाली नंबर होती है, उस नंबर को आप देखो, वहाँ से आप विदाउट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसा दे देता है कि ये नंबर दे देगा। ये स्क्वायर रूट की यहाँ पे बात थी, ठीक है, स्क्वायर रूट की, सिर्फ स्क्वायर की जब बात हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी में, इसी से। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। देखो इसका आखिरी डिजिट आ गया कि नहीं, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, 9 था 9 था, 25 था 25 था। इसको जब ये हमारा स्क्वायर रूट में चेंज हुआ, जब इसका हमने स्क्वायर निकाला तो फिर से इसी फॉर्म में आ गया, यूनिट डिजिट, यूनिट नंबर। समझे आप? ऐसे हम विदाउट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। डेसिमल का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, निकालते हैं। 2.56 है, जोड़ा लगाना है हमको, लगा लिया हमने, ठीक है। अब देखिए पहले 2 को सॉल्व करना है, 1 1 1, ठीक है, 1 और 1 2, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। अब ये 2 - 1 इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा 5 6 एक साथ आएगा। 2 को 15 में करके देखो कितने टाइम में जाएगा, 2 7 जा 14। लेकिन जब आप 7 रखोगे तो ये ना, देखो मैं रख के दिखाता हूँ, 7 हम रख के देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट था ना, तो हमने यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। 7 रख के दिखाता हूँ, आंसर नहीं आएगा, फिर बैक आएंगे। 7 7 जा 49, 4
7 2 जा 14 और 4 18, ज़्यादा होगा कि नहीं? तो हम एक कम करेंगे, मीन्स यहाँ पे 6 रखेंगे, 7 के जगह क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। क्या रखना था हमको प्यारे बच्चों? 6 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, हमारा क्या हुआ? 0 आया। हमने यहाँ पे 6 रख दिया, 3 जगह रखते हैं, यहाँ रखा, यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? √1.56, 2.56 इज इक्वल टू 1.6 हमारा आंसर होगा। कितना आसान है। कभी कभी प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, ये डिजिट सपोज मान लो यहाँ पे 3 होता, तो आप कैसे जोड़े बिठाते? क्या आप इसको ऐसे जोड़े बिठाते? बिल्कुल, यहाँ से आप जोड़ा बिठाते और जोड़ा बिठाने के बाद, या आप ये काम कर सकते थे, ये जोड़ा बिठाने से अच्छा था एक और जीरो ले लीजिए। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अब ये नंबर क्या आ जाता है? 2.5630। अब देखिए, अब जोड़ा बैठ गया कि नहीं? 2 के बाद का एक अलग जोड़ा बिठा लीजिए, वो आंसर सटीक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर में से सपोज मान लो मेरे को, आपको मैंने 402 दिया, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर मैं माइनस करूंगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। मैंने आपको 6.2 जो पढ़ा रहा था तो बोला था मैंने, जब ये चीज़ें प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट और ऐड की बात करें तो हम डिवीजन मेथड, डिवाइड मेथड के द्वारा बनाते हैं, और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करता हूँ फैक्टर मेथड द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो अभी किसकी बात करें? सब्ट्रैक्ट की। तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या डिवीजन मेथड लगाते हैं। चलते हैं, जोड़ा बिठाया, ठीक है, हमने क्या किया? जोड़ा बिठाया, जोड़ा बिठाने के बाद 2 2 2 4 आ गया, 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए इसको एक साथ उतारिए, क्या आया? 0 2। अब यहाँ पे नहीं लगने वाला ना, मतलब अगर ये चीज 0 होता तो हम परफेक्ट स्क्वायर में थे, डबल 0 उतरता तो एक 0 ऊपर चला जाता। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 2 ही हमको अड़चन दे रहा ना, ये 2, तो हम क्या घटा देंगे इस नंबर में से? 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या कैसे करेंगे? अगर सपोज मान लो इस 400 जो नीचे हमारा रिमाइंडर बचता है ना, इसी को हमको माइनस करना होता है। ठीक है, 402 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 400 हो जाएगा, और अगर ये 400 होता तो डबल 0 नीचे आता तो एक 0 नीचे ऊपर चला जाता, डबल 0 नीचे आता तो एक 0 ऊपर जाता। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिवीजन मेथड बता रहा था, तो समझे कि नहीं? तो जो नीचे हमारा आंसर बचता है यही हमारा क्या होता है, उतने हम उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 3250। जोड़ा बिठाया, 32 कौन सा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 32 आएगा, नहीं तो कम आएगा। 6 6 जा 36 होता है, ज़्यादा हो गया 5 रखते हैं, 5 5 जा 25, 5 कलर चेंज कर लेते हैं, 5 5, ठीक है, 5 5 जा 25, ओके। 5 और 5 को यहाँ पे माइनस करो, कितना जाएगा 7, यहाँ पे जगह 10, ये 5 रह गया यहाँ पे, और 50, ये जोड़ा एक साथ बाहर नीचे आता है तो हमारा 50 हो गया ये, ओके। अब देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7, देखो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो अभी एक चरण और हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 7 जा 10 7 जा 75 लाने के लिए, ठीक है, ये कर ले, 7 7 जा 49 और 7 माइनस करो 1, एक ही ज़्यादा हो रहा था ना प्यारे बच्चों, तो अगर ये एक कम होता तो ये हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर ये 49 होता तो
तो ये हमारा 49 जीरो हो जाता, यहाँ पे 49 आता। तो हमारा इसमें आंसर क्या, सब्ट्रैक्ट कितना बचा 1, तो जो हमारा सब्ट्रैक्ट बचता वही हमारे प्यारे बच्चों क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा सब्ट्रैक्ट कितना बचा था 1, तो हम कह सकते हैं कि 1 अगर इसके अंदर से माइनस कर देते हैं 3259 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3249, और 3249 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ओके, जो हम, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपका यहाँ पे क्लास खत्म होता है। अगले क्लासेस में हम आपको क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यूब पढ़ाएंगे, और आप C+ क्लासेस में ऐसे बने रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो C+ ऐप डाउनलोड करिए, हमारा सपोर्ट टीम 100% आपको सपोर्ट करेगा, और आशा करता हूँ हमारी वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगती होगी। चलिए, थैंक यू सो मच।